हिंदू परंपरा में हमारी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अनेकों व्रत रखती हैं, लेकिन उसमें से वट सावित्री व्रत का एक अलग ही महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज और मैं ममता। आज वट सावित्री व्रत के अवसर पर आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। कहा जाता है आज के दिन ही सावित्री ने अपने मृत पति के प्राण को यमराज के पास से वापस लाई थी। आज के दिन भारतीय महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करती हैं, अपने पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इसका इतिहास, क्यों मनाया जाता है ये वट सावित्री व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने और उनकी कुशलता के लिए पूजा उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही महिलाओं के पति पर आने वाली बुरी बला टल जाती है। अब वट सावित्री पूजा की व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके इस व्यवहार से प्रजा में सदैव खुशहाली रहती थी, लेकिन अश्वपति स्वयं प्रसन्न नहीं रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति संतान प्राप्ति हेतु नित्य यज्ञ और हवन किया करते थे, जिसमें गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी जाती थी। उनके इस पुण्य कर्म से एक दिन माता गायत्री प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए तुम्हें मन चाहा वरदान दे रही हूँ। तुम्हारे घर जल्द ही एक कन्या जन्म लेगी। यह कहकर माता गायत्री अंतर ध्यान हो गई। कालांतर में राजा अश्वपति के घर बेहद रूपवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके लिए योग्य वर नहीं मिला। इसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी कन्या से कहा, हे देवी, आप स्वयं अपना मन चाहा वर ढूंढ कर विवाह कर सकती हैं। तब सावित्री को एक दिन वन में राजा धुमतसेन मिले। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर नारद जी राजा अश्वपति के पास आकर बोले, हे राजन, आपकी कन्या ने जो वर चुना है उसकी अकारण जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। आप इस विवाह को यथाशीघ्र रोक दे। राजा अश्वपति के कहने के बावजूद सावित्री नहीं मानी और राजा धुमतसेन से शादी कर ली। इसके अगले साल ही नारद जी के कहे अनुसार राजा धुमतसेन की मृत्यु हो गई। उस समय सावित्री अपने पति को गोद में लेकर बैठी थी। तभी यमराज आकर राजा धुमतसेन की आत्मा को लेकर जाने लगे, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के बहुत मनाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी, तो यमराज ने उन्हें वरदान मांगने का प्रलोभन दिया। सावित्री ने अपने पहले वरदान में सास ससुर की दिव्य ज्योति मांगी। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री के सास ससुर अंधे थे। दूसरे वरदान में छीना राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने तथा अस्तु कहकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जब सावित्री यमराज के पीछे चलती रही तो यमराज ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यह सुन यमराज स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने राजा धुमतसेन को अपने प्राण पास से मुक्त कर दिया। कालांतर से ही सावित्री पति सेवा और भक्ति की कथा सुनाई जाती है और इस प्रकार सावित्री ने यमराज से अपने पति की प्राण को वापस ले आई। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा करने लगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे आर्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए देखते रहें आर्ट न्यूज।